365 दिन का चैलेंज का ये मेरा तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से पूरे समझाने वाले हैं कि हमारा काम क्या है और हमारा कोर्स जो है वो कौन सा कोर्स है और इसमें कितने खर्च लगता है पढ़ाई करने में, और ये कोर्स सरकारी से कर सकते हैं या प्राइवेट से, और कितने वर्ष का कोर्स होता है। तो पूरे डिटेल से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इन तक वीडियो को देखिएगा और लाइक करके चैनल को और पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोर्स का जो नाम है वो है बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, और इसी में ये मेरा बैचलर है यानी ग्रेजुएशन डिग्री का कोर्स है ये। और इसमें होता है एक डिप्लोमा, यानी कि जो 12th के बाद, दोनों 12th के बाद ही होता है, लेकिन एक डिप्लोमा होता है जो 2 साल का कोर्स होता है, वो ओटी असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है, यानी डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। अब इस दोनों कोर्स को आप कहाँ से कर सकते हैं? तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं और सरकारी से भी। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा बिहार सरकार के द्वारा जो भी होता है उसके लिए एग्जाम होता है डीसीईसी का, जिसमें आपका रैंक अगर अच्छा होगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि बिहार में जितने भी सरकारी कॉलेज है वो 2 साल का तो कोर्स है, लेकिन उसको पूरा करने में आपको 4 साल लग जाएगा, 5 साल भी लग सकता है, क्योंकि उसका एग्जाम जो है बहुत लेट से होता है। जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है मेडिकल के लिए बिहार में, वो बहुत देरी से ये कोर्स को कंप्लीट करवाता है। इसीलिए अगर आप प्राइवेट से भी करते हैं डिप्लोमा तो भी आपको उतना ही समय लगने वाला है। लेकिन अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं यानी ग्रेजुएशन वाला करते हैं तो आपको 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें 3 साल जो है आपको क्लासरूम प्रोग्राम होगा, यानी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो, अगर वहाँ पढ़ाई होती है तो। अगर नहीं, आप ऐसा भी बहुत सारे कॉलेज होता है जो आपको जो है आर्यभट्ट से मान्यता उसका प्राप्त रहता भी है, बहुत सारे कॉलेज का नहीं भी रहता है। इसके लिए आपको अच्छे से जानकारी लेना होगा उस कॉलेज के बारे में और पहले की मेडिकल के बारे में, कि आपको जो कोर्स कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, और प्राप्त है तो कहाँ से प्राप्त है, ये सारी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने में कितना पैसा लगता है। तो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के यानी बैचलर कर रहे हैं तो आपको जो है 3 साल का क्लासरूम प्रोग्राम होगा, जिसमें 6 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, जिसमें आपको हॉस्पिटल में जाकर के अपना काम करना पड़ेगा और वहाँ पे सीखना पड़ेगा आपको, यानी ट्रेनिंग जो आप पढ़ाई किए हैं उसको वहाँ पे अप्लाई करना होता है कि कैसे वर्क करना है, क्या चीज को, जैसे जो भी चीज सीखे आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। 3 साल का क्लासरूम प्रोग्राम में जो आपको 6 सेमेस्टर होता है, इसमें अगर हम कुल पैसा की बात करें कितना लगता है तो अलग अलग कॉलेज को अलग अलग रुपया देना होता है। जैसे कि हम जहाँ से अभी कर रहे हैं तो हम जो है एक सेमेस्टर का फीस जो है 25,000 रुपया था और 3500 रुपया था एग्जाम की, यानी टोटल मिलाकर 28,500 रुपया लगता था, जो कि 6 सेमेस्टर था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,70,000 रुपया हमको लगा है। लेकिन अगर आप घर से दूर रह करके कर रहे हैं तो आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, तो हॉस्टल की खर्चा अलग लगेगा, यानी रहने खाने की व्यवस्था के लिए आपको अलग से चार्ज लगेगा। टोटल अगर हम रहने खाने से लेकर के और पढ़ाई की बात करें तो लगभग आपको जो है 5 लाख रुपया लग जाएगा आपको 4 साल में, यानी 3 साल तक आपको कॉलेज की देना है, 1 साल इंटर्नशिप होता है, वहाँ पैसा नहीं लगता है। अगर आप उसी कॉलेज के थ्रू करेंगे तो, अगर दूसरा जगह कर रहे हैं तो हो सकता है तो लग सकता है, जैसे आप पारस हॉस्पिटल से कर सकते हैं, अपोलो से कर सकते हैं, रोहन से कर सकते हैं, ये सबसे अगर करेंगे तो आपको पैसा भी लग सकता है। अब हम आपको बता दें कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है और हमको काम क्या करना है। तो आपको इस पूरे कोर्स में जो है आपको बेसिक चीजें के बारे में बात करें तो इंग्लिश भी पढ़ाई होती है, कंप्यूटर भी पढ़ाई होता है। उसके बाद आपको जो नियम कानून है हमारे मेडिकल फील्ड के, उसके बारे में भी जानकारी मिलता है। उसके बाद आता है आपको सिलेबस से बात करेंगे तो उसमें आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी, यानी कि हमारा शरीर का जो संरचना है वो किस तरीके से बना हुआ है इसके बारे में भी पढ़ना है, और वो कैसे काम करता है, और कौन सा, जैसे हमारा हार्ट है तो वो क्या काम करता है, हार्ट कैसा है स्ट्रक्चर, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करेंगे कि आप जब काम करने जाओगे तो वहां पे आपको एनेस्थीसिया साइड एक होता है, जो एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि जो पेशेंट को हम बेहोश करते हैं उसका जो लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि जो उसका सेंसेशन यानी पेन हो सर्जरी के दौरान, वो सब चीज पता नहीं चलता है, इसको मैनेज करने का काम करता है, उसको हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बोलते हैं। तो ये भी एक हमारा ही पार्ट है कोर्स का, वो भी आपको करना पड़ता है। अगर आप इस तरफ से एनेस्थीसिया तरफ से काम कर सकते हैं तो आप इस तरफ काम करिए, और नहीं तो एक होता है सर्जरी साइड, यानी कि जहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो सर्जन जो होते हैं वो सर्जरी करते हैं, तो उनको आप असिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है उसका सर्जरी होने वाला है, तो उससे पहले आपको ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर रूम जो होता है उसको पूरे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके रखना होगा कि उस सर्जरी के दौरान कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगने वाला है, और एनेस्थीसिया तरफ से है तो पेशेंट को कौन सा स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है कि जनरल एनेस्थीसिया देना है या लोकल देना है, तो उसको पूरे तरीके से मेंटेन करके रखना है, प्रिपरेशन करके रखना है। इसमें एक और चीज ऐड करना होता है CSSD। CSSD का मतलब होता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के दौरान यूज होता है उसको आप स्टेलाइजेशन करते हैं, यानी उसको इन्फेक्शन जो फैलने वाली होती है उसको आप पूरा तरीके से स्टेराइल करते हैं, उसको नष्ट करना होता है, बैक्टीरिया वायरस जो भी प्रोटोजोआ जो भी होता है फंजाई उसको। तो ये भी एक इसी कोर्स के अंतर्गत आता है और इसका भी काम होता है, लेकिन इसका जो है अलग से भी कोर्स होता है, एनेस्थीसिया का भी अलग से होता है। लेकिन अभी जो है बिहार की बात करें तो ये दोनों कोर्स एक ही कोर्स से किया जाता है और आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं। अब दूसरा बात करने वाले हैं हम आपको कि इस कोर्स को करने के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा और कहाँ से कर सकते हैं।
सरकारी से जो है बैचलर डिग्री वाला कोर्स कर सकते हैं, लेकिन बिहार में इसकी मात्र सीट जो है वो 20 है पूरे ऑल ओवर में गवर्नमेंट में, और वहाँ पैसा कम लगती है। लेकिन फिर वही बात है कि 4 साल का कोर्स है तो आपको 6 साल लग जाएगा। ये बिहार में मेडिकल का यही हाल है। अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो होगा भी, बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब हम जॉब की बात करते हैं। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में, यानी अगर आप कहीं काम करते हैं ओटी टेक्नीशियन के रूप में, तो आपका जो फ्रेशर जो होता है, जो पहली बार आप जॉब करने जाएंगे, तो 20,000 रुपया से स्टार्ट होगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और किस शहर में काम कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप नॉर्मली छोटा मोटा शहर में काम कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपया भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है और आपको सैलरी जो है वो तुरंत इंक्रीज हो जाएगा। ये था प्राइवेट में आप जॉब कर सकते हैं और कोर्स करने के बाद तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि इसका डिमांड जो है बहुत है। अभी हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ की अगर बात करें तो हमारे इस कॉलेज में जो हॉस्पिटल है वो मल्टी स्पेशलिस्ट है, यानी बहुत सारे सर्जरी भी होता है, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, जितना भी सर्जरी है सारा सर्जरी यहाँ होता है। और यहाँ टोटल अभी जॉब जो कर रहे हैं टेक्नीशियन का बात करें तो अभी यहाँ पे 75 जो टेक्नीशियन है वो वर्क कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितने सारे हॉस्पिटल है और उसमें कितने टेक्नीशियन की जरूरत है। और आपको शायद ही ऐसे लोग मिलेंगे जो टेक्नीशियन का कोर्स किए होंगे। बिहार में बहुत सारे लोग इसके बारे में अभी पता भी नहीं है। अगर हम सरकारी की बात करें तो इसका सरकारी एग्जाम भी होता है और हर एक साल आपको 4 से 5 वैकेंसी निकलता है। जैसे कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में अगर वैकेंसी आता है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे भारत में पीजीआई भी है, जैसे कि एसजीपीजीआई लखनऊ है, चंडीगढ़ है। एसजीपीजीआई में भी बहुत सारे वैकेंसी आते हैं। और एम्स सीआरई के नाम से एक एग्जाम होता है जो हर एक बार एम्स करवाता है, और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स है वहाँ टेक्नीशियन का कोर्स जो किए होते हैं वो अप्लाई करते हैं और उसका सिलेक्शन होता है। जैसे कि इस बार एम्स सीआरई 5 आया है, जो कि उसमें 266 सीटें हैं। अब स्टूडेंट कितना इसमें फॉर्म अप्लाई करते होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 20 से 25 हजार ही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका उतना कोर्स जो है लोग किए ही नहीं है और इसलिए इसमें भीड़ कम है और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। अब बात करने वाले हैं कि बिहार के लिए, तो बिहार में भी बीपीएससी का एग्जाम होता है जिसमें आप ओटी टेक्नीशियन या ओटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल पे भी होता है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है, लेकिन डिप्लोमा लेवल के लिए यही है कि आपको एक्सपीरियंस ज्यादा मांगा जाता है, 5 साल से 8 साल। अगर आपका बैचलर है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है अधिकतर हॉस्पिटलों में, लेकिन कुछ में मांगा भी जाता है। जैसे पटना एम्स की बात करें तो यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन दिल्ली एम्स में 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका वैकेंसी बिहार में कितना आया था। तो बिहार में जो है 16 से वैकेंसी आया था ओटी टेक्नीशियन के लिए, लेकिन इसमें जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए थे, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वो स्टूडेंट कट ऑफ भी पार नहीं कर पाए थे। यानी कि जो एक पास करने के लिए जैसे 10th में होता है 30 नंबर लाना है, उसी तरह से हर एक एग्जाम में जो है एक मार्क्स दिया जाता है जो 40% आपको लाना ही है, तो वो भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। मात्र 900 ही स्टूडेंट ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिसका नंबर जो है जो एक एवरेज जैसे 40% पे नंबर लाना ही पड़ता है उतना के पार थे। उसमें से मात्र 900 स्टूडेंट थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कोर्स है करने के बाद आपका सरकारी जॉब कितना इजी है अगर आप स्टडी करते हैं तो आज के लिए हमारा वीडियो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप लोग को भी कोई मेडिकल फील्ड में कोर्स करना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे, फीस से लेकर के और कॉलेज में एंट्री तक का और जॉब तक का बात करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि ये हमारा तीसरा डे था और कल मेरा संडे था जिसमें हमने टेस्ट दिया था। इसमें जो मेरा नंबर आया था वो 50 नंबर का एग्जाम था। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, जिसमें मेरा नंबर जो है 38.75 है, यानी 38.75 मेरा अंक आया है। 9 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, जो कि थोड़ा मेरी मिस्टेक की वजह से हुई थी, कंफ्यूजन था। तो मैं उस टॉपिक को कवर कर लूंगा बहुत ही जल्द, और आगे की टेस्ट का फिर मैं अगले संडे का इंतजार करूंगा। अभी तक जो भी टेस्ट होता है बताते जा रहा हूँ। मेरा शुरू में जो नंबर आया था मैं बता दूं तो 6 नंबर आया था मेरा, और उसको इंक्रीज करते करते मैं 38 पे ले आया हूँ। अगले एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं संडे का। बाकी के वीडियो में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन जानकारी बहुत ही जरूरी था, इसीलिए मैं बनाना पड़ा। थैंक यू।